हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी 8 क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे वर्मा गैस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 3 क्लियर है? चैप्टर 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। तो कहां पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है घाटशिला, दूसरा ऑप्शन है कोडरमा, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों, मतलब घाटशिला और कोडरमा दोनों में नहीं पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है नोआ मुंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? घाटशिला और कोडरमा दोनों में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? तो देखिए, कहाँ पर झारखंड में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है मुख्य रूप से? क्लियर है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा गिरिडीह, तीसरा गुमला, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? गुमला में अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए देखिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा सौर ऊर्जा। तो देखिए, परंपरागत स्रोत मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाले, हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर कोयला हो जाएगा। कोयला गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण नहीं है। क्लियर है? इसे याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? क्लियर है? बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जैविक सामग्री, जैसे मृत पौधे जंतुओं के अवशेष, दूसरा गोबर, तीसरा रसोई अपशिष्ट और तीसरा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस। देखिए, जैविक की सामग्री से भी होता है, मृत पेड़ पौधे से भी होता है, गोबर से भी हो सकता है और रसोई अपशिष्ट से भी हो सकता है, इसलिए इनमें से सभी 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। और देखिए 5 नंबर, निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है? क्लियर है? देखिए, लौह खनिज नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैग्नीज, दूसरा तांबा, तीसरा बॉक्साइट, चौथा सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? सीसा लौह खनिज नहीं है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं? क्लियर है? तो जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा प्रवेधन, दूसरा कुपकी खनन, तीसरा विवृत खनन और चौथा है इनमें कोई नहीं। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कुपकी खनन। क्लियर है ना? कुएं जैसे कूप जैसे बनाकर खनन किया जाता है। अब चलिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज अयस्क समझा जाता है? क्लियर है? कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? तो देखिए, पहला है 300, दूसरा 50, तीसरा 100, चौथा 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 प्रकार के अयस्कों को ही खनिज समझा जाता है। क्लियर है? ये एक नंबरिंग है, अप्रोक्स में नंबरिंग किया हुआ है। अब चलिए देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला चीन, दूसरा ब्राजील, तीसरा भारत, चौथा जापान। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्राजील। क्लियर है? ब्राजील में लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अब फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? क्लियर है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? देखिए, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा देश है। फिर देखिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है? तो देखिए, विश्व में अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा मलेशिया, तीसरा जापान, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। क्लियर है? भारत में पूरे विश्व भर में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो देखिए, मणिकरण, क्लियर है? मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, दूसरा भूतापीय ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, चौथा
पवन ऊर्जा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है, भूतापीय ऊर्जा के द्वारा हम लोग वनीकरण कर सकते हैं। और फिर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के 2 लौह उत्पाद केंद्र हैं। क्लियर है, झारखंड के 2 लौह उत्पाद केंद्र हैं, कौन कौन है? पहला ऑप्शन देखिए राउरकेला और भिलाई, दूसरा विजयवाड़ा व भद्रावली, या तीसरा जमशेदपुर व बोकारो, चौथा कुल्टी व हीरापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर, ऑप्शन नंबर तीसरा जमशेदपुर व बोकारो। जमशेदपुर व बोकारो हमारे झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र हैं। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, नुआ नोवामुंडी किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के मुख्य खनन केंद्र हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा मैग्नीज, तीसरा लौह अयस्क, चौथा कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लौह अयस्क। क्लियर है। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, मुनसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा अभ्रक, तीसरा तांबा, चौथा बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा तांबा। क्लियर है। देखिए मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि ये सब है तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हो गया 15 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? क्लियर है, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा झारखंड, चौथा गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कर्नाटक। क्लियर है, पूरे भारत देश में सोने का निक्षेप कर्नाटक में पाया जाता है। फिर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? क्लियर है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पहला, और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला ऑप्शन, मतलब पहला स्थान है। क्लियर है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में झारखंड में ही बॉक्साइट उत्पाद किया जाता है। फिर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्लियर है, झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा अभ्रक, तीसरा बॉक्साइट, चौथा लौह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कोयला। क्लियर है, इसे याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है गैर परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा संभाव्य, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गैर परंपरागत। क्लियर है। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, धात्विक खनिज पाई जाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अग्नीय एवं कायांतरित चट्टानों में, दूसरा परतदार चट्टानों में, तीसरा अवसादी चट्टानों में, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए धात्विक खनिज अग्नीय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो इस तरह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, अधात्विक चट्टानें कहाँ पाए जाते हैं? क्लियर है, अधात्विक चट्टानें कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें में, तीसरा ऑप्शन है कायांतरित चट्टानों में, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रूपांतरित चट्टानों में। क्लियर है, अधात्विक चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। फिर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? क्लियर है, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा झारखंड में। क्लियर है, तिलैया डैम झारखंड में स्थित है। फिर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? क्लियर है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन देखिए अवसादी चट्टान, दूसरा अग्नि चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कोयला किस चट्टान पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। क्लियर है, तो इस तरह ये 3 चैप्टर का MCQ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं 4 चैप्टर की ओर। 4 चैप्टर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो घंटी का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी एग्जाम का तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए देखिए 4 चैप्टर। क्लियर है, चैप्टर 4 का नाम है कृषि। सही विकल्प का चयन करें।
पहला नंबर देखिए, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो देखिए आर्थिक क्रियाएं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा 5। तो आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। क्लियर है? इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, भारत के कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? क्लियर है? भारत की जनसंख्या का कुल कितना भाग कृषि पर आधारित है? देखिए पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है आधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2/3। क्लियर है? 2/3 भाग कृषि पर आधारित है। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? जैसे आजकल गांव में बेचने के लिए तो बहुत कम लोग गेहूं चावल वगैरह उत्पाद करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं। क्लियर है? अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसको कौन सा खेती कहेंगे? तो पहला ऑप्शन देखिए नगदी कृषि, दूसरा बागवानी कृषि, तीसरा निर्वाह कृषि, चौथा वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? निर्वाह कृषि। और जो लोग बेचने के लिए खेती करते हैं उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? तो देखिए विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा पेय पदार्थ पिया जाता है? पानी तो पिया जाता है, वो तो जल है। क्लियर है ना? पेय पदार्थ मतलब पानी से थोड़ा सा हटकर पानी ही जैसा। तो देखिए पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा कहवा, तीसरा कोक, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला चाय। क्लियर है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय पिया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए विश्व में सबसे ज्यादा मक्का, क्लियर है, मक्का कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूक्रेन, चौथा भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्का का खेती किया जाता है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? क्लियर है? चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि, चौथा बागवानी कृषि, तीसरा बागवानी कृषि और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? आदिम निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण आदिम कृषि करते हैं, आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा। और फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ब्रिटेन, चौथा यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चीन में। क्लियर है? चीन में सबसे पहले चाय लोग पीने स्टार्ट किया था। अब चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? क्लियर है? रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है वेल्ड प्रदेश को, दूसरा डाउन्स को, क्लियर है, फिर तीसरा डेयरी प्रदेश को, चौथा स्टेपी प्रदेश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? डेयरी प्रदेश को। इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? क्लियर है? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है पटसन, दूसरा कपास, तीसरा तूत, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो देखिए सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए कपास, दूसरा जूट, तीसरा रेशम, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कपास। क्लियर है? कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है? मतलब विश्व का कॉफी कटोरा मतलब विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर बनाया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो देखिए पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा फ्रांस। तो देखिए विश्व का कॉफी कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्राथमिक क्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? कृषि तो प्राथमिक है। क्लियर है? दूसरा ये भी मतलब खनन, ये भी प्राथमिक क्रिया का ही एक उदाहरण है। फिर देखिए तीसरा बैंकिंग। क्लियर है? बैंक तो ये प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फिर पशुपालन भी प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार
ऑप्शन तीसरा बैंक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, चीन। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है, क्लियर है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है अनार्थिक क्रिया, दूसरा प्राथमिक क्रिया, तीसरा आर्थिक क्रिया, चौथा सामाजिक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्थिक क्रिया, क्लियर है। इसे याद कर लीजिए, अनार्थिक क्रिया मतलब वैसा क्रिया, वैसा काम जिससे पैसा नहीं मिलता है। जैसे मम्मी हमारे लिए खाना पका देती है, हम लोग थोड़ी ना पैसा देते हैं, तो ये हो गया अनार्थिक, क्लियर है। उसके बाद प्राथमिक, खेती बाड़ी, ये प्राथमिक हो गया। सामाजिक हो गया, समाज का सेवा करना, समाज में एक अच्छा काम करना, ये सब सामाजिक क्रिया हो गया जिसके लिए हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा आर्थिक क्रिया, जैसे किसी को पढ़ाना हो गया, कुछ बेचना हो गया, किसी के लिए काम कर देना, ये सब हो गया आर्थिक क्रिया जिसके बदले हम लोगों को पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े, क्लियर है, विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुने, क्लियर है। तो देखिए हम लोग को इतना तो पता है कि सबसे ज्यादा चावल चीन में उत्पादन किया जाता है, लेकिन चीन के बाद कौन कौन सा देश है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, दूसरा है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, तीसरा है चीन, श्रीलंका, भारत, जापान, चौथा है चीन, भारत, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है। सबसे ज्यादा चीन में चावल उत्पादन किया जाता है, फिर भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका। तो इस तरह इसमें इनडायरेक्टली हम ये भी जान गए कि पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है चावल उत्पादन देश में, क्लियर है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भारत का कितने स्थान है चावल उत्पादक देश में, तो आपको दूसरा नंबर लिखना है, क्लियर है, दूसरा नंबर है। फिर देखिए 16 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें कौन मुख्य पेय फसल है, क्लियर है, इसमें कौन मुख्य पेय फसल है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चाय और कहवा, दूसरा दूध और शरबत, तीसरा जल और नारियल का पानी, चौथा ऑप्शन है गन्ने का रस व सत्तू का शरबत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, चाय व कहवा, क्लियर है, चाय व कहवा मुख्य पेय फसल है। तो इस तरह हम लोग आज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।